तस्य स्वानुभावम् अखिल श्रुति सारम् एकम् अध्यात्म द्वीपम् मतितीर्षताम् तमोऽन्धम् संसारिणाम् करुणायः पुराण गुह्यम् तम् व्यासासुनुमुप्यामि गुरुमुनीनाम्। बैठे हैं दरबार में लेके हरि का नाम, कृष्ण दासों के इस दास का सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय हो। तो भक्तों, कल हमने श्रवण किया कि नारद जी अपने शिष्य व्यास जी के आश्रम में आए और उन्होंने व्यास जी जो अशांत बैठे हुए थे उस अशांति का कारण उन्होंने बताया और कहा, दुनिया में जो भी अशांति है या व्यास जी आपके हृदय में जो भी अशांति है वो अशांति इसलिए है क्योंकि आपने श्रीमद् भागवतम महापुराण का संकलन नहीं किया। भक्तों, व्यास जी ने संकलन किया है, व्यास जी ने भागवत नहीं लिखा है या कहा है श्री कृष्णा ने। तो फिर व्यास जी ने उसका संकलन किया और गणपति जी से लिखवा दिया। आज के प्रसंग में एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि भगवान की कथा श्रवण करने से और भक्तों के संग करने से भक्ति प्राप्त होती है। ये कैसे? नारद जी स्वयं अपने जीवन का एक दृष्टांत प्रस्तुत हुए कहते हैं कि व्यास जी, पिछले जन्म में मैं दासी का एक पुत्र था और जब मेरी आयु 5 वर्ष की थी उस समय हमारे गांव में चतुर्मास्य 4 महीने के लिए कुछ संत लोग आए। मां ने मुझे उन संतों की सेवा में लगा दिया। 4 महीने तक मैंने उनकी सेवा की और मैं उनकी सेवा करते करते और उनका उच्चिष्ट जो जूठन बच्ची होती थी उन वैष्णवों की, उनकी इजाजत लेके मैं उसको ग्रहण किया करता था एक प्रसाद के रूप में। और उसका ये फल मिला कि मेरे मन में भगवान श्री कृष्ण और वैष्णवों के प्रति प्रेम जाग गया। भक्तों, गुरुवाणी में कहा है, संत का संग बड़ भागी पाइए। संतों का संग बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है। संतों का संग तो किसी भाग्यशाली को ही मिलता है। बुरा संग और कुसंग तो हर कहीं मिल जाता है। पत्थर कंकर तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन हीरे मोती कहीं कहीं मिलेंगे। घास फूस तो हर कहीं उग जाती है, किंतु चंदन के वृक्ष और केसर के फूल हर जगह नहीं होते। कहने का भाव ये है कि संतों का मिलन बहुत दुर्लभ होता है।
इसलिए कहा गया है क्षण संगेन साधुषु, कि अगर साधुओं का संग एक क्षण भी मिल जाए तो किसी भी व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो नारद जी कहते हैं कि मेरा जीवन तो संवर गया जब मुझे उन साधुओं का, संतों का संग मिला। भक्तों के संग और प्रसाद का क्या असर होता है, एक दृष्टांत देते हुए ये दास ये कहना चाहता है कि दक्षिण भारत के 7 भाई हैं, एक गांव के 7 साइंटिस्ट हैं। उनमें से सबसे छोटा भाई है, आप इस चीज को गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। उनका नाम है डॉक्टर रवि कुमार गोमातम। डॉक्टर रवि कुमार गोमातम, वो अमेरिका में हैं, BIT इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, टॉपर हैं, कोई 60 वर्ष के करीब उनकी आयु है आजकल। उन्होंने जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया अमेरिका में चलते हैं वो आज भी। उन्होंने एक बार इस्कॉन के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण किया और उन्होंने कहा ऐसा रंग चढ़ा उसका कि आज वो जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको भागवत पढ़ाते हैं। क्योंकि नारद जी की घटना तो आपको लग सकता है पुरानी है, इसलिए मैंने ये उदाहरण देना, दृष्टांत देना उचित समझा। और आप गूगल पे देखेंगे तो वो लेक्चर देते हैं, पर उनके इंग्लिश में आपको मिलेंगे। वो वैज्ञानिकों को भागवतम पढ़ाते हैं। प्रसाद का ऐसी महिमा है कि जो भगवान के चरणों का प्रसाद ग्रहण कर लेता है उसका जीवन संवर जाता है, उसको भक्तों का संग फिर भाने लगता है और अच्छा लगता है। फिर उसको भगवान श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं और भक्त भी अच्छे लगते हैं। तो नारद की आयु 5 वर्ष की थी और यदि छोटी अवस्था में ही भजन में लग जाएं और भक्तों का संग करने लग जाएं तो बंधुओं भक्ति का रंग बड़ा पक्का चढ़ता है। संसार में जुड़ने से पहले अगर भगवान से जुड़ जाएं तो फिर कहने ही क्या। अगर शादी, बाल बच्चे, दोहते पोते हो जाएं, फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे भगवान से तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हृदय में संसार की इच्छाएं, वासनाएं इतना घर कर लेती है, व्यक्ति के हृदय में संसार इतना प्रवेश कर जाता है कि भगवान के लिए स्थान नहीं रहता। जिस बर्तन में लहसुन घोला गया हो उसे बार बार धोने पर भी लहसुन की गंध नहीं जाती है। दूध को दही लगे बर्तन में रखे हुए तो दूध फट जाएगा। यही कारण है कि हृदय में कथाओं का ज्ञान टिकता नहीं है अगर हम संसार में उलझे रहें। कच्चे घड़े पर जो निशान पड़ जाता है वो कभी नहीं मिटता। इसलिए भक्ति का रंग जो बचपन में चढ़ जाए वो रंग फिर कभी नहीं उतरता है। और इसके साक्षात उदाहरण श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी और ध्रुव महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे भी अगर आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं, रोज हम देखते हैं, तो आप ताजे फूल लाते हैं, पुराना फूल कोई नहीं लाता मुरझाया हुआ। जब आप यात्रा पे निकलते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो भक्तों आप ऐसी गाड़ी चुनते हो जो बिल्कुल नई हो, क्योंकि आपको पता है कि तीर्थ यात्रा में बड़ा लंबी यात्रा है, कहीं गाड़ी धोखा ना दे जाए, नई गाड़ी चुनते हैं। इसी तरह से भगवान को प्राप्त करने की जो यात्रा है, उस यात्रा में भी जब तुम चलोगे तो क्या तुम ऐसा शरीर लेके चलोगे जो उस यात्रा को कर ही ना पाए। इसलिए शास्त्र सम्मत बात यह है कि भगवान से जुड़ना है तो जितना जल्दी हो सके उतना जुड़ जाइए,
क्योंकि बाद में जुड़ना मुश्किल हो जाता है। संत महापुरुष और धर्मशास्त्र कहते हैं कि ऐसी हो जाएगी तुम्हारी हालत, ऐसी हो जाएगी तुम्हारी हालत, वृद्धावस्था आनी में बैठे बैठते थूकते रहोगे पास पड़ी पीकदानी में। बूढ़ा होता है आदमी तो ऐसा ही करता है, बैठे बैठते थूकते रहोगे पास पड़ी पीकदानी में। भक्ति क्या करोगे, भक्ति क्या करोगे जब शक्ति नहीं रहेगी तुम्हारी वृद्ध वाणी में। इसलिए जब साधन योग कर, सभी से निवेदन है, जब साधन योग कर, भोग से वियोग कर, राम नाम को मत भूल बालापन और जवानी में। तो राम नाम बालापन से शुरू हो जाना चाहिए, एज अर्ली एज पॉसिबल। जब संत 4 महीने यहां रहे और जाने लगे तो नारद जी बड़े रोए, मैं आपके संग चला जाऊंगा। संतों का संग उनको अच्छा लग गया, भक्ति उमड़ गई मन के अंदर। संतों ने कहा तुम अपनी मां की सेवा करो, मत जाओ, क्योंकि तुम एकमात्र सहारा हो अपनी मां के, तुम्हें जरूर भगवान के दर्शन होंगे। उन्होंने गुरु मंत्र दिया और चले गए। और नारद जी के जीवन में वो दिन आया जब उनकी मां गौशाला में गई थी और गौशाला में एक सांप ने मां को काट लिया, मां का देहांत हो गया। सोचिए 5 वर्ष के बच्चे पे क्या बीती होगी जब मां का सहारा छिन गया। लेकिन उनके अंदर तो वैष्णवता थी, भक्तों के गुण थे। जो वैष्णव होते हैं वो परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में कभी विचलित नहीं होते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते हैं। नारद जी ने इसको अपना प्रारब्ध समझा। भगवान जो भी करते हैं अपने भक्तों की भलाई के लिए ही करते हैं। वो अपने जीवन की हर घटना को भगवान का प्रसाद ही मानते हैं। वो सौभाग्य और दुर्भाग्य की घटनाओं को भगवान के प्रसाद के रूप में ही देखते हैं। भक्तों, एक और सच्ची घटना आपसे ये दास कहना चाहता है। मायापुर धाम में जहां चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, जो आप देख रहे हैं मंच पे अपने पार्षदों के साथ, ये साक्षात श्री कृष्ण हैं, भक्ति का मार्ग दिखाने आए थे। तो हुआ क्या, वहां पर दर्शनों के लिए बीच में गंगा नदी आती है और गंगा नदी को नाव में पार कर रहे थे कुछ वक्त। उन्हीं भक्तों में एक 3 साल की बच्ची भी थी और नीचे से मगरमच्छ ने उस बच्चे की बाजू पकड़ ली। बाजू पकड़ ली तो बच्ची चीखने चिल्लाने लगी। तो नाविक ने कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता है, आप बच्ची को पानी में फेंक दीजिए, क्योंकि अगर बच्ची को पानी में नहीं फेंकेंगे तो नाव उल्ट जाएगी और हम सब मर जाएंगे। इस तरह से मां बाप ने अपने हृदय पे पत्थर रखते हुए बच्ची को पानी में फेंक दिया। आप सोचिए, मगरमच्छ का ग्रास बन गई वो बच्ची, लेकिन उन्होंने एक भी भगवान से ये उफ तक नहीं की कि प्रभु हम आपके दर्शन के लिए आ रहे थे और हमारी बच्ची का बलिदान हो गया। उन्होंने इसको प्रारब्ध मान लिया। सुनने में आसान लग रहा है लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारे जीवन में थोड़ी सी कठिनाई आ जाए और हम भगवान का पूजा पाठ करते हो, ध्यान करते हो, तो एकदम गिला शिकवा करने लग जाते हैं। प्रभु, मैंने इतनी भक्ति की अपने जीवन में आपकी और आपने मेरे जीवन में ये बुरे दिन दिखा दिए, तो भक्ति करने का क्या फायदा। दूसरी ऐसी घटना हुई, एक परिवार इस्कॉन से जुड़ा था
उनके घर में 12 साल की बच्ची थी, वो रोज मंदिर जाते थे, एक दिन भी गए। पीछे से उनके घर में दूसरे देश का नाम नहीं लेना चाहते नौकर था। लड़की जवान थी, उसकी नीयत खराब हो गई। उसने बच्ची के साथ बुरा करना चाहा, बच्ची का सिर दीवार से टकराया, बच्ची मर गई। माँ बाप घर आए, वो भाग चुका था, लेकिन उनके जीवन से इकलौती बेटी चले गई। उन्होंने उफ तक नहीं की, अपना प्रारब्ध मान के वो सह गए, क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के जो मर्म है, रहस्य है, उनको जानते थे कि ये प्रारब्ध है। हमारे जीवन में जो घटना होती है हमारे प्रारब्ध के अनुसार होती है। भगवान किसी के जीवन में अनिष्ट नहीं चाहते हैं। विठल नाथ जी के मंदिर में एक नाथ जी जाते थे। 3 संतों की बात है इसमें शामिल। एक नाथ जी की पत्नी बड़ी सुंदर थी, सुशीला थी, सुयोग्य थी। वो जाके धन्यवाद करते थे भगवान विठल नाथ को, आपने मुझे इतनी अच्छी पत्नी का संग दिया है, सत्संग मिलता है, मेरी भक्ति को बढ़ावा मिलता है। वहीं तुकाराम संत थे, उनकी पत्नी धुंधली की तरह थी, कर्कशा थी, परेशान करती थी। उन्होंने धन्यवाद किया, प्रभु ये कड़कड़ लगा रखती है और मैं आपके चरणों की तरफ ध्यान लगाता हूं। अच्छा है कहीं बड़ी सुंदर नहीं हुई तो शायद इसका आकर्षण मुझे खींचता, मैं तुम्हें भूल जाता। और तीसरे संत नरसिंह मेहता हुए हैं, तीसरे संत, वो मंदिर में गए। उन्होंने कहा, प्रभु मेरी पत्नी का देहांत हो गया और मैं फ्री हो गया, अब मैं आपका नाम बड़े आराम से देख सकता हूं। एक की पत्नी बहुत अच्छी है, वो धन्यवाद कर रहा है। दूसरे की पत्नी अच्छी नहीं है, वो भी धन्यवाद कर रहा है। और तीसरी की पत्नी का देहांत हो गया, वो भी धन्यवाद कर रहा है। प्रत्येक स्थिति में संतोष ही सच्ची वैष्णवता है। वैष्णवों का गुण है, भक्तों का गुण है कि वो भी कभी विचलित नहीं होते हैं अगर परिस्थितियां बिगड़ जाए। नारद जी की मां का देहांत हो गया, नारद जी उत्तर दिशा में चल पड़े। भक्तों, जब दही को पिलोया जाता है तो दही की नस नस टूट जाती है और जोर से मन में छुपा हुआ माखन बाहर आ जाता है। इसी तरह से जब हृदय में भगवान की मिलन की व्याकुलता हो तो हृदय में छुपे हुए भगवान प्रकट हो जाते हैं। नारद जी भगवान के दर्शन के लिए तड़प रहे थे। इंसान तब भगवान के दर्शन के लिए तड़पता है जब उसको भगवान से प्रीत हो जाती है, ऐसे नहीं आदमी तड़पता। क्योंकि जिससे प्रेम हो जाता है, अगर वो प्रेम की चरम सीमा पे वो प्रेम पहुंच चुका है, जैसे गोपियों का प्रेम था। ब्रह्मा जी को गालियां देती थी गोपियां कि ये पलकें क्यों बनाई, क्योंकि जब हम इन पलकों को झपकती हैं ये, तो हमें कृष्ण नहीं दिखते। और हमारी पलकें 1 सेकंड के 8वें या 10वें 1/10 या 1/8 इतना समय, इतने कम समय में झपकती हैं। उतनी देर भी उनको भगवान का विरह, भगवान से दूर रहना कष्ट देता था। यह है भक्ति की निशानी, भक्ति की परिभाषा। तो ध्यान करते करते, रोते रोते जब नारद जी की व्याकुलता चरम सीमा पर पहुंच गई तो भगवान हृदय में प्रकट हो गए। ध्यान रहे, भगवान सबसे पहले बाहर नहीं दिखते, अंदर महसूस होते हैं। सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में हैं। कल हमने परम सत्य की बात की थी। परम सत्य के अंदर 3 चीजें होती हैं, परम भगवान, परमात्मा और परम ब्रह्म। ये 3 स्वरूप हैं। जैसे समझ लीजिए, सूर्य आकाश में दिखता है तो उसकी जब किरणें पड़ती है, तेज दिखता है सूर्य का, तो उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति, वो ज्योति है। ऐसी ज्योति भगवान श्री कृष्ण साक्षात खड़े हो जाए यहां, उनके शरीर से ऐसी ज्योति प्रकट होती है। और वो ज्योति जब ब्रह्मांड में फैलती है तो आपको आकाश नीला दिखाई देता है, भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति के कारण है, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए आकाश आपको नीला नीला दिखता है, वो भगवान की ज्योति का प्रकाश है।
जो उस ज्योति को ही देखते हैं, उसको ही सब कुछ मानते हैं, वो कहते हैं यह है परम ब्रह्म। दूसरे हैं, जैसे सूर्य ग्रहण लगता है तो आप शीशा लेते हैं, फिर देखते हैं तो ज्योति नहीं दिखती, फिर गोल आकार में आपको सूर्य दिखता है, उसको कहते हैं परमात्मा, क्योंकि उसको आपका आकार दिखा। उसके बाद अगर आप उसके अंदर प्रवेश कर जाएं तो फिर आता है सूर्य लोक, और उस लोक के जो अधिष्ठाता देव हैं वो है सूर्य नारायण। इसी तरह से भगवान जो है वो एक व्यक्ति हैं, और भगवान का अपना स्वरूप है, साकार है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि जब मैंने भगवान विष्णु को मिला था तो उन्होंने मेरे साथ शेक हैंड किया था। कुछ लोग कहते हैं भगवान निराकार होते हैं, निराकार कभी हाथ नहीं मिला सकता। जिनकी पहुंच सूर्य की ज्योति तक की है वो ब्रह्म तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन जो ग्लास लगा के देखते हैं उनको आकार दिखता है, वो परमात्मा। जो और अंदर पहुंच जाते हैं भगवान के करीब, वो पहुंचते हैं भक्त। क्योंकि जो प्रेमी होता है वो प्रेमिका के पास, या प्रेमिका प्रेमी के पास पहुंच जाती है। तो जो भगवान से प्रेम करते हैं वो भगवान को गले लगाते हैं, भगवान उनको गले लगाते हैं, और वो उनके पास पहुंचते हैं तो स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति के रूप में भगवान दिख जाते हैं। तो भगवान एक व्यक्ति है, और परमात्मा दूसरा स्वरूप है, और तीसरा ज्योति तीसरा स्वरूप। जो अलग अलग आध्यात्मिकता के स्तर पे होते हैं वो अलग अलग तरह से उनको देखते हैं, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। तो इस तरह से आकाशवाणी हुई उस समय जब नारद जी को भगवान हृदय में दिखे, फिर भगवान एकदम रोमांचित हो गए, आनंद की प्राप्ति हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अप्रकट हो गया, और वो जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है वैसे तड़पने लगे नारद जी। फिर आकाशवाणी हुई, नारद अभी तुम बच्चे हो, अभी अपरिपक्व हो, अभी तुम पक्के नहीं हुए हो भक्ति में, इस जन्म में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे, अगले जन्म में तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। तो नारद जी भक्ति में आगे बढ़ते रहे, और अगले जन्म में फिर ब्रह्मा के पुत्र बने, और ब्रह्मा के पुत्र बने तो भगवान के दर्शन हुए, और भगवान ने उनको बीणा दी उनके हाथ में। जाओ नारद जी, तुम्हें मैं वीजा प्रदान करता हूं, तुम सभी लोगों के अंदर निर्बाध रूप से बिना किसी रुकावट के कहीं भी आ जा सकते हो। और बीणा लेके नारद जी कह रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। तो इस तरह से
नारद जी को फिर भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। इसको कहते हैं भक्ति योग। योग का मतलब है जुड़ना। जैसे बचपन में कहते हैं 3 और 4 का योग कितना है, तो बच्चे कहते हैं 7। तो योग का अर्थ जुड़ना है। भक्ति भगवान से जोड़ देती है। और भक्ति का जो शास्त्र है उसका नाम है श्रीमद् भागवतम। भक्तों, जहां से महाभारत का अंत होता है वहीं से श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ होता है। आज वो दिन है जब महाभारत का युद्ध समापन पे है। दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में गिरा है और मृत्यु की घड़ियां गिन रहा है। भीमसेन ने उसकी जंघा को तोड़ दिया है। अंतिम समय चल रहा है। उसी समय वहां पर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा आ जाते हैं। तो अश्वत्थामा कहता है दुर्योधन को, मित्र, तुमने अगर मुझे प्रधान सेनापति बनाया होता तो आज तुम्हें ये दिन देखने को नहीं मिलते, क्योंकि तुमने उनको सेनापति बनाया जो पांडवों की तरफ जिनका ज्यादा झुकाव था, इसलिए तुम हार गए। दुर्योधन ने बोला, मित्र, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि हम हार गए। दुख इस बात का है कि हम 100 भाई थे और मैं एक ही बचा, बाकी सब मारे गए। और वो 5 पांडव हैं और एक भी नहीं मरा। भीमसेन जो सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा, वो भी नहीं मरा। अश्वत्थामा ने कहा, अभी भी मौका नहीं गया है हाथ से। मित्र, मुझे सेनापति बना दो। भले ही कृपाचार्य और कृतवर्मा ही 2 सैनिक हो जिनका मैं सेनापति बनूं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए पांडवों को मार करके ला सकता हूं। और वहीं रक्त निकाला अपनी जांघ से दुर्योधन ने और तिलक कर दिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा गया और रात को जहां पांडवों की जगह उनके 5 पुत्र सोए थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि आज इन बच्चों का अंतिम दिन है। आप सोच रहे होंगे कैसे भगवान है, जानते हैं और बच्चों को मरने दे रहे हैं। भक्तों, हर प्राणी का कुछ समय के लिए जीवन मिला होता है। और ये जो महाभारत के युद्ध में हिस्सा ले रहे थे, ये देवता लोग से आए थे। ये देवता थे और ये निश्चित अवधि के लिए आए थे। इनको देवलोक में वापस जाना था। इसलिए अभिमन्यु, जिसकी आयु 16 वर्ष की थी, सबसे छोटी आयु का योद्धा जो मारा गया वो अभिमन्यु था। क्योंकि उसके पिता जो देवलोक में थे, उन्होंने कहा मैं अपने बेटे को ज्यादा देर तक नहीं भेज सकता हूं। तो कृष्ण ने कहा इसको सबसे पहले वापस कर देंगे हम। तो 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु वापस आ गया। तो आज 5 बच्चों की जिंदगी का आखिरी दिन था। कृष्ण बहाने से बाहर ले गए सभी पांडवों को, और अश्वत्थामा ने 5 बच्चों की गर्दन काट दी, सर धड़ से लग कर दिए, और उन सर को लेके चला गया दुर्योधन के पास। बोले, देखो मित्र, मैं 5 पांडवों की गर्दन काट के लाया हूं। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, बोला सबसे पहले भीमसेन की गर्दन दे, क्योंकि बच्चों की डिलडॉल मां बाप की तरह थी। उसने बड़ी सी गर्दन उठाई, दुर्योधन ने जोर से दबाई और एकदम से पिछड़ गई। दुर्योधन समझ गया ये भीमसेन की गर्दन हो ही नहीं सकती। अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने पांडवों को नहीं, पांडवों के पुत्रों को मार दिया। इन्हीं पुत्रों ने कल को हमारा पिंडदान करना था। इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। ये तुमने क्या कर दिया? और ऐसा कहते कहते दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। भक्तों, दुर्योधन को एक वरदान मिला था कि मरने से पहले वो खुश होगा, उसके बाद दुखी होगा, फिर प्राण छोड़ेगा। तो
पहले वो प्रसन्न हुआ उस खबर को सुन के कि पांडवों का वध हो गया, फिर लगा पता कि ये पांडव नहीं थे, फिर दुखी और मृत्यु हो गई इसकी। जब द्रौपदी ने सवेरे देखा कि 5 बच्चों के सिर गायब है, तो उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ पड़ गया। हाल बेहाल हो गई रो रो के। ढांढस बंधाते हुए अर्जुन बोला, हे देवी, जब तक मैं उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट नहीं करूंगा, या जब मैं तुम्हें वो भेंट करूंगा उसका सिर काट के, तो तुम्हारे आंखों के आंसू पोंछूंगा, तब तुम अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करना, उसके बाद उसके सिर पे स्नान करना। अश्वत्थामा ने बचने की बड़ी कोशिश की, पीछे दौड़ पड़े श्री कृष्ण और अश्वत्थामा। भला जिस रथ के सारथी भगवान हो उससे कोई बच सकता है? नहीं बच सकता। अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया। कृष्ण बोले, अर्जुन, ये आतताई है, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, गर्दन काट दो इसकी। शास्त्रों में, भगवत गीता में कहा गया है, हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है, आतताई 6 प्रकार के होते हैं। वो व्यक्ति जो किसी को आग से जलाना चाहे उसको आतताई कहते हैं। जो किसी को जहर पिला के मारे या मारना चाहे वो भी आतताई है। जो किसी की पत्नी का हरण करे वो भी आतताई है। या कोई सोए हुए को मारता है या किसी पागल को मारता है, दूसरे की धन संपत्ति हड़प लेता है, वो आतताई है। ये 6 आतताई हैं और शास्त्र कहते हैं आतताई को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। अर्जुन ने उसको पकड़ा और घसीटते हुए द्रौपदी के पास ले गया। द्रौपदी ने देखा जैसे सिंह हिरण को मारकर रगड़ के ले जाता है, घसीट के ले जाता है, अर्जुन उसी तरह से उसको घसीट के ला रहा है। और द्रौपदी ने जैसे ही देखा, मुच्यतामेश ब्राह्मणो नित्रोम गुरु, इसे छोड़ दो, मुच्यताम छोड़ दो, ये ब्राह्मण पुत्र है, ये गुरु का पुत्र है, इसको छोड़ दो। द्रौपदी ने ये शब्द कहे। आप सोचो, द्रौपदी ने कहा ये वंदनीय है, ये ब्राह्मण पुत्र है, गुरु का पुत्र है, इसकी वंदना कीजिए। सोचिए, 5 बच्चों का वध किया है उसने और फिर भी द्रौपदी उसको वंदनीय कह रही है। यह है वैष्णवों के गुण। हमारे साथ कोई बुरा करे और हमारे आंगन में खड़ा हो जाए, इतना बुरा द्रौपदी के साथ किया है, हमारे साथ करे, तो हम उसको ऐसा नहीं बोलेंगे हरे कृष्णा, हम तो डंडा उठाएंगे। तो द्रौपदी कहती है वंदनीय है और ये ब्राह्मण पुत्र है। अर्जुन से द्रौपदी बोली, पांडुपुत्र, ये जो ब्राह्मण है इसकी मां ने तो पहले ही अपने पति द्रोणाचार्य को खो दिया है, अब पुत्र भी खो देगी तो उसका तो अंतिम सहारा भी चला जाएगा। वो विधवा है और एक विधवा जो है अपने पुत्र के अंदर अपने पति का रूप देखती है। अगर इसका तुमने वध कर दिया तो द्रोणाचार्य का 2 बार वध हो जाएगा। मैं तो सधवा हूं, मेरे तो पति हैं। अश्वत्थामा को मार भी दोगे तो क्या मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? भक्तों, जीवन में किसी का आशीर्वाद ना मिले कोई बात नहीं, पर किसी की ठंडी आह नहीं लेनी चाहिए, बदुआ नहीं लेनी चाहिए। द्रौपदी ने कहा, पांडुपुत्र, जो विद्या गुरु द्रोण ने अपने पुत्र को नहीं दी, वो विद्या उन गुरु ने आपको दी है, तुम भूल कैसे गए? द्रौपदी की बात से सभी सहमत हो गए, भीमसेन को छोड़ के। भीमसेन ने कहा, नहीं, ये आतताई है, इसकी अभी मृत्युदंड दिया जाए। भक्तों, भागवत की कथा सुनकर अपना जीवन सुधारना चाहिए। बैर की शांति कभी वैर से नहीं होती। आप देख रहे हैं यूक्रेन और रसिया का हाल, एक दूसरे के बैरी बन बैठे हैं और बिल्कुल भी शांति नहीं हो रही है।
बैर की शांति प्रेम से होती है। जो वैर का बदला प्रेम से देता है, जिसका स्वभाव अति सुंदर हो, वही भगवान श्री कृष्ण को प्रिय होते हैं, ये शास्त्र कहते हैं। गाय और ब्राह्मण को शास्त्रों में वंदनीय माननीय माना गया है। अगर रास्ते में गौ माता मिलती है तो अच्छा शकुन समझा जाता है। भैंस जितनी बड़ी तगड़ी हो, कभी शकुन नहीं माना जाता। तो इस तरह से जो द्रौपदी है वो दया का रूप है। जब तक दया रूपी द्रौपदी हृदय से शादी ना करे, तब तक भगवान जीवन रूपी रथ के सारथी नहीं बनते हैं। इस बात को ध्यान से समझिए। मानव जीवन में मुख्य चीज है धर्म। धर्म क्या है? हमने कल भी चर्चा की थी। धर्म का अर्थ होता है भगवान साक्षात रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जो आचार संहिता बनाई है, नियम बनाए हैं, वो है धर्म। उनके अनुसार हर व्यक्ति को काम करना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए। आप सोचिए, भारतवर्ष का अपना संविधान है, नियम है। जब संविधान नहीं होता था तो देश कैसे चलते थे? राजाओं के पास कौन सा संविधान होता था? शास्त्र। शास्त्रों के अनुसार जो धर्म बताया गया था, उस धर्म के अनुसार वो कार्य करते थे। और जो राजा होते थे वो ऋषि राज होते थे। उन्होंने जंगलों में जाकर के उपनिषद और वेदों का अध्ययन भी किया होता था। क्षत्रिय जाते थे, वैश्य और शूद्र नहीं जाते थे। वैश्य को चाहिए टकाटक पैसा, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। एक बिजनेसमैन मर गया, यमदूत ने बोला स्वर्ग में जाना कि नरक में? बोला पैसा कहां मिलेगा? वहां भी पैसा ढूंढ रहा है, बिजनेस कहां चलेगा? तो वो वेद क्यों पढ़ेंगे? तो ऋषि राजा हुआ करते थे। वो भगवान रामचंद्र रोज शाम को सभा करते थे और भागवतम और भगवत गीता पे चर्चा करते थे। क्या आज के नेता या राजनेता या राजा, जो वो राजा ही है एक तरह से, क्या इस बात पे चर्चा होती है? कभी नहीं। जब ये धर्म हमारे जीवन से निकल गया है तो फिर दुख ही दुख हमारे हिस्से में आते हैं। क्यों? क्योंकि नियमों के अनुसार, धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं किया जा रहा है। अपने मन से नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं। उन कानूनों से कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन किया जाए, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवतम और भगवत गीता को अच्छी तरह से समझ लिया जाए, पूरे विश्व के अंदर शांति कायम हो सकती है। एक साल के लिए इस्कॉन जो इन शास्त्रों के बारे में बताता है, वेदों के बारे में चर्चा करता है, उनका समझ लिया जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्थाओं की आवश्यकता नहीं रहेगी। पूरा विश्व खुशहाल हो जाएगा। लेकिन ये लोग कहां मानते हैं श्रीमद् भागवतम क्या है, भगवत गीता क्या है? इनको तो यही नजर आता है कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो तो सामान्य पुरुष है, वो सामान्य पुरुष है एक। लेकिन भक्त जानते हैं वो क्या है, क्योंकि भक्त ही भगवान के सबसे करीब होता है। भगवत गीता को समझना है तो अर्जुन बनिए। अर्जुन ही जान सकता है कृष्ण क्या कह रहे हैं, उनको भगवत गीता समझाती है। तो फिर जब आप अर्जुन और द्रौपदी जैसा जीवन व्यतीत करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन की जो रथ है, गाड़ी है, उसके सारथी बनना चाहेंगे। क्या आप चाहते नहीं आपके जीवन रूपी गाड़ी के सारथी भगवान बने? चाहते हैं ना? भगवान आपके जीवन की जो गाड़ी है उसको खींच के ले जाएं, अच्छी राह पे ले जाएंगे। लेकिन तभी होगा जो द्रौपदी और अर्जुन जैसा जीवन व्यतीत करेगा। तो अश्वत्थामा को घसीट के ले आए। अब मुश्किल ये हो गई कि
उसको मृत्यु दंड दिया जाए या द्रौपदी की बात को सुना जाए। तो हुआ क्या, अर्जुन जब दुविधा में पड़ गया तो भगवान श्री कृष्ण की ओर देखता है कि क्या किया जाए। भगवान मंद मंद मुस्कुराए, संकेत दे रहे, इतनी गीता सुनी अभी तक अकल नहीं आई। शास्त्रों में कहा गया है, मनुस्मृति कहती है कि अगर ब्राह्मण का अपमान भी कर दिया जाए, उसको धक्के मार के निकाल दिया जाए, तो वो भी उसकी मृत्यु होती है। सिर्फ शरीर को मार देना ही मृत्यु नहीं होती है, अपमान भी मृत्यु से कम नहीं होता, महाभारत भी कहते हैं। बस अर्जुन को इस बात की ओर ध्यान चला गया और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा। सबसे पहले उसकी चोटी काटी, उसके माथे पे जो मणि थी बचपन से लगी उसको उखाड़ दिया, लहूलुहान का धक्के मार के उसको फेंक दिया, बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा मर गया, ना मर के भी। तो भक्तों, हमारे जो शास्त्र हैं, जब जीवन में हमें ये पता ना लगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, हमें समझना है कि क्या करना है, तो शास्त्रों की तरफ जरूर नजर डालिए। आपके जो अपने आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके पास जरूर जाइए, पूछिए मेरे जीवन में ये समस्या आ रही है, गुरुवर इसको कैसे हल किया जाए। लोग पंडितों के पास जाते हैं, ये पूछते हैं, पंडित जी देखना ग्रह कैसे चल रहे हैं। पंडित जी बताते हैं तुम्हारे ग्रह में शनि चला है, या बृहस्पति या राहु केतु, ये ठीक नहीं है। तो फिर इसका इलाज कैसे किया जाए, ये कोई नहीं पूछता कि मेरे जीवन में ऐसे ग्रह क्यों आए हैं, ऐसा क्या किया है मैंने जिसकी वजह से मेरे जीवन में कष्ट आया है। ये प्रश्न कोई नहीं पूछता, निवारण की बात करते हैं। जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि हमारे जीवन में कष्ट हैं क्यों, इस दुनिया में आए हैं तो किस लिए आए हैं, मैं पहले कहां था। अगर आप 40 वर्ष के हैं तो 45 वर्ष पहले आप कहां थे और 100 वर्ष बाद कहां होंगे। ये प्रश्न, ये जिज्ञासा आपके मन में होनी चाहिए। इसलिए वेदांत सूत्र में भी कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मनुष्य जो है सबसे पहले यही प्रश्न करे, यही जिज्ञासा करे कि वेद क्या है, शास्त्र क्या है, भगवान क्या है और मैं कौन हूं। सबसे बड़ा सवाल मैं कौन हूं। अब जो है पांडवों को राज्य मिल गया है, युधिष्ठिर राजा बन चुके हैं और भगवान जो हैं आज अपने घर वापिस जाना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण पांडवों की माता कुंती को पता चला तो प्रणाम करती हुई बोली, पहले भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया, बुआ जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब अपने घर जाना चाहता हूं, द्वारिका जाना चाहता हूं। उल्टे महारानी कुंती प्रणाम करते हुए बोली, नमस्ते पुरुषं त्वाम आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। उल्टा कुंती महारानी प्रणाम कर रही है अपने भतीजे कृष्ण को। श्री कृष्ण बोले, बुआ ये क्या कर रही हो तुम, मैं तो तुम्हारा बेटा हूं, तुम मेरे मां समान हो, तुम मुझे कैसे प्रणाम कर सकती हो। महारानी कुंती बोली, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजे जांघ्रे। अर्थात जिनकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, ब्रह्मा का जन्म हुआ है, जिन्होंने कमलों की माला धारण की है, जिनके नेत्र कमल के समान है, जिनके चरण कमलों में कमल चिन्ह है, ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम। ये बुआ कह रही है। बुआ जानती थी ये
कृष्ण जो है भतीजा भगवान है। क्यों? क्योंकि जब वो उखल से बांधा था ना कृष्ण को एक बार माता यशोदा ने, तो बुआ उसी घर अपने भाभी से मिलने गई थी, कुंती देवी वहां गई थी। वो जानती थी उन बचपन की कृष्ण की लीलाओं को, वो जानती थी ये कोई सामान्य भतीजा नहीं है, ये भगवान है जो लीला कर रहे हैं। इसलिए आज बुआ प्रणाम कर रही है। भक्तों, रोज सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए। सुख, दुख और अंतकाल में प्रणाम करना चाहिए। अर्जुन ने भगवान की स्तुति की जब दुख में था, युद्ध भूमि में था। कुंती मां अब सुखी है, अब स्तुति कर रही है, और भीष्म पितामह स्तुति करेंगे अंतकाल में। तो शास्त्र कहते हैं सवेरे, दिन को और शाम को भगवान की 3 बार वंदना करनी चाहिए, और सुख दुख और अंतकाल में भी वंदना करनी चाहिए। ऐसा कह रहा है श्रीमद् भागवतम। महारानी कुंती बोली, कृष्ण भले ही तुम बालक लगते हो, पर तुम तो आदिकाल से, आदिकाल का अर्थ है हमेशा से ही सभी ब्रह्मांडों के माता पिता हो। और कुंती कहती है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, वंदना कीजिए। हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो सखा, तुम ही हो। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें। ऐसे स्तुति की, प्रणाम किया कुंती ने। भगवान कृष्ण भी समझ गए, ये जानती है बुआ मैं क्या हूं। स्तुति करती हुई कुंती महारानी बोली, मैं आपकी शरण में हूं। ध्यान रहे, शरण में आने का क्या अर्थ है। बार बार बोलते हैं भगवान की शरण में जाओ, लेकिन पता नहीं होता लोगों को शरण का क्या अर्थ है। भगवान की शरण में जाने का अर्थ है कि जैसे ही आप भगवान की शरण में जाते हैं, उसके बाद आप अपना जीवन यापन वैसा करेंगे जैसा कृष्ण या भगवान कहते हैं, ऐसे जीना चाहिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण में जब भगवत गीता को सुनने के बाद शरण में गया, तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं अब आपकी शरण में हूं, जो आप कहेंगे वो करूंगा। जो भगवान कहते हैं वैसा हम करें, उसको कहते हैं शरण में जाना। लोग सोचते हैं शरण में जाने का अर्थ है गए लंबे पड़े, भगवान को प्रणाम किया, धूप बत्ती की और आगे। वो नहीं है शरण में जाना, वो एक कर्म कांड का हिस्सा है। शरण में जाने का अर्थ है कि यू विल लीव अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कृष्णा। भगवान के बताए गए उपदेशों के अनुसार, आदेशों के अनुसार जीवन हम अपना चलाएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। उसको कहते हैं शरण में आना। अगर बेटा अपने पिता की शरण में है, तो बेटा फिर पिता का कहना मानता है, उसके अनुसार चलता है। ऐसा नहीं बोलता पिताजी मैं आपको बहुत मानता हूं, पर आप जो बोलेंगे वो नहीं मैं मानूंगा, फिर वो शरण में आना नहीं हुआ। तो फिर बुआ ने बोला, एक विनती मेरी स्वीकार करो।
विपदः संतूता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो। विपदः का अर्थ है विपत्तियां, संतु का अर्थ है आने दो, ता का अर्थ है सभी, तत्र तत्र है वहां वहां, और जगत गुरु का अर्थ है जगत के स्वामी। हे जगत के स्वामी, मेरे जीवन में विपत्तियां, दुख ही दुख आए। पहली माता है, पहली स्त्री है जो कह रही है मेरे दुख आए जीवन में। सब सुख मांगते हैं, क्यों मांगा दुख? क्योंकि पांडवों के जीवन में जब भी दुख आए, चाहे भीमसेन को जहर पिलाने की घटना हो, लाक्षागृह जलाने की घटना हो, द्रौपदी का चीरहरण की घटना हो, जब भी विपत्तियां आई, दुख आई, तो कृष्णा हमेशा साथ खड़े हुए। तो जान गई थी कुंती महारानी कि भगवान हमारे साथ विपत्तियों में हमेशा खड़े रहते हैं। विपत्तियां ज्यादा जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है भगवान का संग। लेकिन भगवान का संग हमें तब मिलता है जब विपत्तियां आती हैं। इसलिए कह रही हैं कि मैं चाहती हूं बार बार मेरे जीवन में विपत्तियां आए। कृष्ण बोले, बुआ ये क्या कह रही हो? बोली, हाँ। क्यों? क्योंकि आप बार बार दर्शन देते हैं और फिर दुख मिट जाते हैं हमारे। जब भी हमारे जीवन में विपत्तियां आई, भवतः दर्शनम यत्सयात अपुनः भव दर्शनम, जब भी विपत्तियां आई तो आपके दर्शन हुए। तो इसलिए आपके दर्शन का अर्थ है कि जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना। आपके दर्शन का अर्थ है सारे दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेना, और बारंबार जो जन्म हमारा होता है उससे छुटकारा मिल जाता है। ये दुख हमें कृष्ण आपके करीब लाते हैं, आपके नजदीक लाते हैं। आदमी दुख में भगवान को जरूर याद करता है। आदमी को दुख में जीना आता है, आदमी सुख में नहीं जीना जानता। सुख आता है, पैसा आ जाए तो आदमी का दिमाग बदल जाता है। दुख में आदमी जीना जानता है, कैसे जीना, सुख में जीना नहीं जानता। देखा है आपने, ज्यादा पैसा धन दौलत आ जाए तो आदमी पड़ोसियों को भी भूल जाता है, अपनों को भी भूल जाता है। इसलिए दुख मांगा बुआ ने, और बोली, ऐसे सुख पर पत्थर पड़े, ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए। सुख आता है तो हृदय से चले जाते हैं भगवान। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम लौटाए। और कुंती बोली, जो दुखों से यूं चोट हमने खाई ना होती, जो दुखों से हमने यूं चोट खाई ना होती, तो कन्हैया हमें तुम्हारी याद आई ना होती, तो कन्हैया हमें तुम्हारी याद आई ना होती। इसलिए बड़ी सुंदर किसी ने पंक्तियां लिखी है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख है एक छाँव ढलती, दुख है एक छाँव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। ये पंक्तियां भी इसी ओर इशारा कर रही हैं। और पंक्तियां भी ऐसे ही कहती हैं, मायूस ना हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वो गम जिसमें हो भगवान भी राजी। भक्तों, जीवन में गम आ जाए और वो भगवान आपको वो गम देना चाहते हैं,
तो उसके अंदर भी आपकी भलाई छुपी होगी भक्तों। इसलिए बड़ी सुंदर पंक्तियां ये संदेश दे रही हैं। मायूस ना हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वो गम जिसमें हो भगवान विराजी। दुख दर्द मिले दाता को खबर है, इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर है। इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर है। तो इस तरह से बुआ आज अपने भतीजे से विपत्तियां मांग रही है। जीवन में अगर भगवान गम देते हैं तो गम भी वो हमें प्यारा होना चाहिए, ये कह रही है कथा। लेकिन तभी समझाएगा जब सुन लो ये भागवत प्यारा, ये भागवत तुमने समझा नहीं, तुमने जाना नहीं। कर कृष्ण को नमन, बदल जाए जीवन। तुमने समझा नहीं, तुमने जाना नहीं। सुन लो ये भागवत प्यारा, ये भागवत तुमने समझा नहीं, तुमने जाना नहीं। जो भागवत को समझ लेता है, भागवत की तरह जीवन जीता है, वो स्वयं भागवत बन जाता है। भागवत की परिभाषा दो तरह से है। एक भागवत है पुस्तक, एक भागवत होता है व्यक्ति जिन्होंने भागवत के अनुसार जीवन जिया। और ऐसे व्यक्ति हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ऐसी शख्सियत हैं, ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनके अंतिम समय भगवान से मिलने आए। भीष्म पितामह बनने का प्रयास कीजिए, ऐसी भक्ति कीजिए, ऐसे भागवत धर्म का पालन कीजिए बंधुओं। भगवान आपसे स्वयं मिलने आया अंतिम समय के कि बेटा चल, मैं तुझे लेने आया हूं। जाना तो पड़ेगा ही एक न एक दिन। धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, महाभारत का युद्ध समाप्त है। लोग खुशियां मनाते हैं, इलेक्शन के रिजल्ट निकलेंगे तो जीतने वाली जो पार्टी होगी खुशी मनाएंगे, जो जीतता है वो खुशी मनाता है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज खुश नहीं है, वैष्णव है ना। दूसरे के दुखों को देख करके दुखी जो होता है वो होता है भक्त, वो होता है वैष्णव। 64 करोड़ महिलाएं विधवा हो गई थी। जब शास्त्रों का अध्ययन करना इस दास ने शुरू किया तो मन में प्रश्न आया कि इतना बड़ा जगह है। मैं साधुओं से पूछता था, जहां महाभारत का युद्ध हुआ क्या करोड़ों लोग खड़े हो सकते थे? तो आचार्य ने कहा चंडीगढ़ से सेना खड़ी हो जाती थी हरियाणा तक, आगे तक करोड़ों लोगों को खड़े होने के लिए जगह थी। और ध्यान से देखिए, ऐसी सेना सजाई होती थी, अगर सेना को जो है वो किसी पक्षी का आकार दिया है तो जब वो आगे बढ़ते थे और अंतरिक्ष से आकाश से देखेंगे आप तो ऐसा लगेगा, जिसको विहंगम दृश्य कहते हैं, तो ऐसा लगेगा कि पक्षी चल रहा है। यहाँ 26 जनवरी को परेड होते हैं तो बच्चे तालियां बजाते हैं,
वाह वाह, कैसा तालमेल है इन सैनिकों के बीच में, सबका बाजू ऊपर जा रहा है एक साथ, नीचे जा रहा है एक साथ। सोचो वो तो थोड़े से सैनिक होते हैं, वहां करोड़ों सैनिक खड़े हैं, इतना तालमेल है। इससे पता चलता है उस समय के लोग कितने इंटेलिजेंट होंगे चक्रव्यूह रचना करने में। और ये ज्यादा पीछे के समय की बात नहीं है, 5000 वर्ष पुरानी बात है। तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में विजय करवा दिया है पांडवों को, और युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए हैं, लेकिन दुखी हैं। कृष्णा कह रहे हैं आप क्यों दुखी हैं? कहते हैं मैं जिम्मेवार हूं इस युद्ध के लिए। अच्छे आदमी हमेशा कोई घटना हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं। कहा नहीं राजा युधिष्ठिर, आप इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं। आदमी के अपने कर्म, आदमी के अपने पाप, वो इंसान को दुखी करते हैं। ये धृतराष्ट्र और दुर्योधन की गलतियां हैं, कुकर्म है जिसकी वजह से ये हुआ, तुम इसके लिए जिम्मेवार नहीं हो। भगवान समझा रहे हैं युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर नहीं समझ रहा है। अब सवाल उठता है भगवान जगत गुरु हैं, क्या भगवान इतने योग्य नहीं है किसी को समझा सके? लेकिन भगवान चाहते थे, हृदय में जो परमात्मा बन के कृष्ण बैठे थे वो चाहते थे ये ना समझे। अंदर से कृष्णा बोलते थे समझे, बाहर से कृष्णा कहता था मत, बाहर से कृष्णा कहते थे समझे, अंदर से कहते थे कृष्णा मत समझ। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे ये ऐसे भागवत व्यक्ति के पास जाए जिसका पूरे विश्व में मान सम्मान फैले। वो थे कौन? भागवत विषम पितामह जी। उनके पास ले जाना चाहते थे वो। जैसे इतने अवतार हुए इस धरती पर, लेकिन भारत जो है उससे बाहर कोई भी अवतार भक्ति की शिक्षा देने नहीं गया। यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु भी नहीं गए। लेकिन भगवान चाहते थे कृष्णा कि ये यश और सम्मान श्रील प्रभुपाद को मिलना चाहिए, इसलिए श्रील प्रभुपाद को चुना और पूरे विश्व के 170 देशों में आज श्रीमद् भागवतम भारतीय संस्कृति और भक्ति का डंका बज रहा है। ये भगवान की इच्छा थी। ये भगवान की इच्छा जब होती है कि मेरे भक्त का यश फैले, सम्मान फैले, नहीं तो कृष्ण तो एक क्षण में समझा देते। किसको? युधिष्ठिर को। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। तुमको क्या समझा नहीं सकते थे? बाहर से बोल रहे थे तू जिम्मेवार नहीं है, अंदर से कह रहे थे मत मानना मत मानना। और फिर चले गए पितामह के पास और रथ के सारथी बने। प्रश्न उठता है जब युद्ध खत्म हो गया तो फिर सारथी क्यों बने? भक्तों, जो युद्ध में जो भगवान कृष्णा की छवि थी वो भीष्म पितामह के मन में ऐसी समाई थी कि भीष्म पितामह उसी रूप में देखना चाहते थे उनको। इसलिए भगवान सारथी बन के गए। सारथी के रूप में जब भीष्म पितामह ने कृष्णा को देखा था, तमाल वर्णम, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, तो बस उसी रूप में देखना चाहते थे और मृत्यु की सैया पे लेटे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। तो इसलिए भगवान सारथी बन के गए और भीष्म पितामह के पास पहुंच गए। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 32 से लेकर के 42 तक जो श्लोक है, 11 श्लोक, उसमें भीष्म स्तुति आती है। जो व्यक्ति रोज इस स्तुति का श्रवण करता है उसको अंत समय में शरीर में कष्ट नहीं होता। इसलिए रोज भीष्म पितामह की स्तुति सुननी चाहिए। 11 श्लोकों में जो स्तुति की गई है, इस पे 3 घंटे लग जाते हैं इन श्लोकों को अच्छी तरह से आनंद लेना हो। हम सरल भाषा में कुछ चर्चा करेंगे इसके ऊपर, उससे पहले स्तुति के कुछ श्लोक बोल लेते हैं। इति मति उपकल्पिता वितृष्णा
भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि इति पति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतुं प्रकृतिरूपेयुषीयाद्भव त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराङ्गरं दधाने त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराङ्गरं दधाने पपुरलकतुला विताननाब्जं विजयसखीयति रस्तु मे वद्या युधिपुरगर्जो विधूम्रवेश्वक कचरुलिताशं पारलं गीताशय मम निशितशरैरविविद्यमाना त्वचिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा त्वचिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। ऐसे 11 श्लोकों में की पहले श्लोक की थोड़ी सी बात करते हैं। इति मति उपकल्पिता वितृष्णा, मति का अर्थ है बुद्धि। हे श्री कृष्ण, मैंने पूरे जीवन में धर्म का पालन किया, मेरी बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई है, वितृष्णा कोई तृष्णा नहीं है मुझे संसार की। श्रीधर आचार्य जो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम टीकाकार हैं, चैतन्य महाप्रभु का अपना गुरु मानते हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या की है इस श्लोक की। श्रीधराचार्य कहते हैं कि इतिमति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वते पुंगवे विभूमि, कि जो वितृष्णा है, एक अर्थ हुआ विषम पितामह कह रहे हैं कोई इच्छा नहीं अब मेरी, सिर्फ मेरी मति आपके चरणों में लग जाए और कहीं नहीं जाना चाहती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वितृष्णा का मतलब है कि और विशेष रूप से तृष्णा जागी है विषम पितामह के मन में। वो क्या तृष्णा है? वो तृष्णा है कि आपके हमेशा मुझे दर्शन होते रहे होते रहे होते रहे, ये तृष्णा है। क्योंकि वी का अर्थ है विशेष, विज्ञान में जो वी लिखा है उसको होता है विशेष ज्ञान। ज्ञान जो विशेष रूप से दिया जाता है, विशेष ज्ञान, वो विज्ञान। वैसे वितृष्णा जो विशेष तृष्णा है। वितृष्णा के दो अर्थ है, कोई तृष्णा नहीं है बिना तृष्णा के। वी का मतलब बिना, लेकिन वो बिना का मतलब वी का मतलब विशेष। विशेष तृष्णा जाग गई है अब भीष्म पितामह के मन में कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी मति लग जाए। और इसी तरह से हम भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बड़ी मति लगाना चाहते हैं। हम भी एक प्रार्थना करना चाहेंगे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। सब ध्यान लगा के इस प्रार्थना को सुनिएगा, आपकी ओर से है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, वो तब प्राण तन से निकले। इतना करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री
तट हो, यमुना कवंशी भट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले जीत स्वामी, जब प्राण तन से निकले। प्राण आवे तो कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, वो यम डर सुना दिखावे, यम डर प्राण तन से निकले जीत तो कैला स्वामी, जब प्राण तन से निकले। भक्त की है अर्जी, वो खुद गर्ज की है गर्जी, एक भक्त की है अर्जी, वो खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, मर्जी, जब प्राण तन से निकले स्वामी, जब प्राण तन से निकले, वो गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, वो तब प्राण तन से निकले स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बस यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जैसे भीष्म पितामह के अंत काल में आपने उपस्थिति दी थी प्रभु, श्रीमद् भागवतम का हम श्रवण करके भक्ति के मार्ग पे ऐसे बढ़े कि अंत समय हो और आप हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएं। इसी भावना को लेकर के हमने अर्जुन को दे दी है। अब स्वीकार होती है या नहीं होती है वो निर्भर करता है हमारी भक्ति किस स्तर की है। इस तरह से लगभग 108 स्तुतियां हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। सबसे पहली स्तुति कुंती महारानी की है, उसके बाद भीष्म पितामह की। अगर इन स्तुतियों को ही सुना जाए तो 15 दिन में हम 7 स्तुतियां रोज करेंगे तो 15 7 105, 15 दिन में भी ये स्तुतियां सुनी जा सकती हैं और बड़ी गहराई से। अगर भागवत सुन लिया हो तो ऐसा भी किया जा सकता है कभी आयोजन कि ये स्तुतियां सुनाई जाए भागवतम की, और इन स्तुतियों को सुन के आपको जो परम सुख मिलेगा ना वो आप ही उसको महसूस कर सकते हैं। क्यों? मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, दूसरा तो कोई बता नहीं सकता। गुलाब जामुन कितना मीठा होता है, खुद खा ले और जान ले। तो जिन्होंने ये अनुभव किया है उनको वो अनुभव है। बच्चे कहते हैं भगवान दिखते हैं तो दिखाओ,
बोला तू अपना सपना मुझे दिखा दे, मैं तुझे भगवान दिखा दूंगा। तेरा सपना तू ही देखता है, तू ही अनुभव करता है। तो भगवान भी भक्त अनुभव करते हैं। ये जो ऋषि मुनि हैं हमारे, इन्होंने उनके आत्म साक्षात्कार किया है, भगवान का साक्षात्कार किया है। ये टाइम टेस्टेड हैं बच्चों। ये जो ग्रंथ हैं हमारे, हम सोचते हैं हम बुद्धिमान हैं, प्रश्न उठाएं। हमारे से पहले बड़े बड़े बुद्धिमान हैं जिन्होंने प्रश्न उठाए और उनको उत्तर मिले हैं। तभी हजारों करोड़ों वर्षों से ये ग्रंथ चले हुए हैं। इसलिए इनको कहा जाता है प्रामाणिक ग्रंथ है, टाइम टेस्टेड स्क्रिप्चर्स। तो इस स्तुति के साथ भीष्म पितामह जी ने फिर अंतिम सांसें ली और चले गए भगवत धाम। कृष्ण स्वयं लेने आए थे। अब क्या हुआ, अश्वत्थामा ने अपना बहुत अपमान समझा जब अश्वत्थामा की चोटी काट ली गई, मणि निकाल ली गई। और भक्तों, जो यहां बच्चे बैठे हैं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने अपने इतिहास में पढ़ा हो तो पृथ्वीराज चौहान की 2 लड़ाइयां हुई थी, शायद 1199 और 1198 और 1199 में। तो पृथ्वीराज चौहान को स्वयं अश्वत्थामा मिले थे। मध्य प्रदेश में एक मंदिर है, वहां शिव के मंदिर में अश्वत्थामा रोज आते हैं क्योंकि उनको चिरंजीवी मिला है। भगवान ने उनको शाप दिया है, जब तक कलयुग रहेगा तो इसी शरीर में फंसा रहे और जी यहां पर। वो अश्वत्थामा है और जिन्होंने देखा है वो कहते हैं कि 15 फुट के करीब लंबा है, गोरा चिट्टा है और उनके माथे से खून निकलता रहता है जो मणि निकाली, और कृष्णा को गालियां देता रहता है। देखा है जिन्होंने। तो पृथ्वीराज चौहान की एक पुस्तक है, नाम नहीं समय याद आ रहा है, उस पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान ने स्वयं कहा कि अश्वत्थामा को मैंने देखा है। तो वो अश्वत्थामा चुप नहीं बैठने वाला। उसने देखा अभिमन्यु स्वर्ग सिधार गया है और उसकी पत्नी उत्तरा है, उसके गर्भ में बच्चा है, और ये बच्चा अगर मार दिया जाता है तो पांडवों का वंश खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो दुष्ट होते हैं उनका स्वभाव नहीं बदलता। इतना अपमान हो गया, मार खाई, लात पड़ी, चोटी कटवाली पर करनी आई। तो आज उसी उत्तरा के बेटा पैदा हुआ, नाम पड़ा परीक्षित। उसने अपनी माता के गर्भ में चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु को देखा था। क्यों देखा था चर्चा आएगी। और दूसरी बात, जब वो जन्म लेने के बाद दुनिया में आया तो सबको देखता रहता था कि जिसको मैंने मां के गर्भ में देखा है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है। इसलिए बार बार परीक्षा करता रहता है, इसलिए नाम पड़ा परीक्षित। और भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की, उसको कहते हैं विष्णुरात। 2 नाम है, विष्णुरात और परीक्षित। ब्राह्मणों ने बताया कि बच्चे के दिव्याग्रह हैं, परंतु मृत्यु के स्थान पर गड़बड़ी है। इस बच्चे की मृत्यु सांप के काटने से होगी। धर्मराज युधिष्ठिर थोड़े निराश हो गए। मेरे वंश की इस तरह से किसी व्यक्ति की मृत्यु सर्पदंश से अच्छा नहीं लगा। तो पुरोहितों ने कहा, ब्राह्मणों ने, ये जो मृत्यु है ना, ये विशेष मृत्यु है, सदगति। इस मृत्यु के बाद, इस मृत्यु के ऊपर पूरे विश्व के अंदर उत्सव मनाए जाएंगे। उत्सव, त्योहार मनाए जाएंगे। ये जो 7 दिन का उत्सव लगा है, राजा परीक्षित की मृत्यु की खुशी में हो रहा है, क्योंकि मरना एक कला है। वो कला सिखाता है भागवतम। कैसे मरे कि पीढ़ियां याद रखें, कैसे मरे कि मृत्यु पे भी विजय प्राप्त कर लें। साइंस कहती है मृत्यु पे विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, भागवत कहता है मृत्यु पे विजय पाई जा सकती है, क्योंकि कृष्णा का विज्ञान दूसरे विज्ञान से ऊपर है। कैसे देखेंगे, जब ध्रुव महाराज को देखेंगे मृत्यु पे कैसे विजय प्राप्त की। छठे दिन देखेंगे राजा परीक्षित ने मृत्यु पे कैसे विजय प्राप्त की। तो बोला बहुत दिव्याग्रह हैं इस बच्चे के,
और इतिहास बना के जाएगा इस दुनिया से, और अंतिम जन्म होगा इसका ये। इसलिए युधिष्ठिर महाराज निराश मत हो। बच्चा देखते देखते बड़ा हो गया, शादी हो गई, 4 बच्चे हो गए, जन्म जिया उनका पुत्र है ये। और जैसे भगवान श्री कृष्ण इस धरा से चले गए अपने गोलोक वृंदावन धाम, कुंती के कानों में इतना ही शब्द पड़े, कृष्णा चले, इतना ही सुनो, और कुंती ने प्राण त्याग दिए, हार्ट अटैक हो गया। इतना प्रेम जो करता है, ऐसी घटनाएं होती हैं। हमारे सुंदरनगर में भी हुई थी, एक लड़के की मृत्यु हुई, बहन को टेलीफोन गया, जैसे बोला भाई चला गया, फोन सुनते सुनते ही मर गई। पैसा हुआ, भगवान कृष्णा चले, बस इशारा किया और कुंती ने प्राण त्याग दिया। पांडव भी चले गए हिमालय को। परीक्षित का विवाह हुआ, उत्तर की पुत्री इरावती से 4 पुत्र हुए। और जैसे भगवान चले गए तो अगला आने वाला समय तो बहुत खतरनाक भयानक कलियुग, कली काल आ गया फिर, क्योंकि जहां भगवान होते हैं उनकी लीलाएं होती हैं, कथाएं होती हैं, वहां कलयुग नहीं आ सकता, किसी को पीड़ित नहीं कर सकता। बच्चों, कलयुग का अर्थ है कलह का युग, जहां लोग एक दूसरे से कलह करेंगे, परिवार में कलह रहेगी। कलह तो समझते हैं ना आप, कलह का मतलब लड़ते रहेंगे, खुश नहीं होंगे, परेशान रहेंगे, नौकरियां नहीं मिलेगी, पीएचडी एमटेक करने के बाद चपड़ासी लगना चाहेंगे, दोस्त धोखा देंगे, जो आज गले मिलता है वो पीछे से छुरा मारेगा, वो है कलयुग। और जब बहुत 4,32,000 वर्ष के बाद जब वो पूरा रूप दिखाएगा तो माँ बाप बच्चे को मारेंगे, उसका मांस खाएंगे। ये क्या है व्यास जी, और देख रहे हैं ये हो रहा है। 10-11 वर्ष की बेटी बच्चे को जन्म देगी और हो रहा है। कलयुग के लक्षण क्या हैं, बीच में चर्चा की है 12वें स्कंद में, शायद 6ठे या 7वें दिन में उस पर चर्चा करेंगे। तो इस तरह से जब पता लगा राजा को कि कलयुग आ गया, हमने बात की थी कल के आध्यात्मिक जगत के नियम है, हर चीज का कोई ना कोई अधिष्ठाता होता है। जो पेड़ पौधे हैं वो भी किसी के अधीन है। तो अगर तुलसी माता का अपने पत्ता भी निकालना तो विनती करके निकालिए। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर के आए थे लक्ष्मण जी को जीवन दान देने के लिए, तो रखी जब बूटी तो हनुमान जी तोड़ने लगे तो वैद्य ने कहा रुक जा, पहले अधिष्ठाता देव से मांगते लो, एक फूल भी निकालना हो तब भी बृहस्पति देवता से प्रार्थना कीजिए, हे बृहस्पति देवता हमें एक पुष्प दे दीजिए, हमने श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ाना है। ये है नियम। बच्चे कहते हैं कि समुद्र बातें कर रहा है। समुद्र कैसे बातें करेगा? जैसे हमने कल कहा था, अगर आप पुलिस स्टेशन के छत पे पत्थर मारोगे ना तो थाने की दीवारें कुछ नहीं बोलेगा, थानेदार जरूर पिटेगा तुम्हें, क्योंकि उसका कंट्रोलर वो है। तो हर चीज का सृष्टि में कोई ना कोई कंट्रोलर है, अधिष्ठाता है। वो स्वयं जो है वो नदी का अधिष्ठाता देव है, तो वो बात करता है। इसलिए आपने देखा समुद्र से एक देवता प्रकट होता है, फिर कहते हैं वो बात कर रहा है, श्री राम के आगे प्रार्थना कर। हर चीज का एक अधिष्ठाता देवता है। वेद भी पुरुष के रूप में खड़े हो जाते हैं, नदियां भी पुरुष स्त्रियों के रूप में खड़ी होते हैं। भक्ति महारानी जो भावना है वो भी स्त्री के रूप में प्रकट होकर खड़ी हो गई थी, जिसकी चर्चा हमने की थी। तो इस तरह से पता लगा कि कलयुग आ गया। जैसे ही भगवान कृष्ण गए कलयुग का प्रवेश हो गया, एंट्री ऑफ कलयुगा इस विश्व में धरा में आ गया। और कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तीते, फिर क्या किया, राजा महाभारत हुआ था तो कई ऐसे क्षेत्र थे जहां के राजा मर गए, कोई संभालने वाला नहीं था, और वहां पर बाहर के देशों के शासक आ गए, यवन आ गए, मुस्लिम आ गए, उन्होंने अपने धर्म चला दिए। इसलिए एक ही धर्म है हमारा सनातन। महाभारत के बाद जो जगह खाली रह गई वहां पर औरों ने आक्रमण करके बाहर से आए, उन्होंने अपने शासन चलाए, उन्होंने अपने नियम बना दिए, अपने धर्म बना दिए। ये मुस्लिम धर्म, ये ईसाई धर्म, ये जैन धर्म, ये धर्म पहले नहीं थे, ये सिर्फ पंथ हैं।
एक ही धर्म है सनातन, जो वेदों से आता है। ये सब बाद में आए हुए हैं। सनातन धर्म जीटी रोड है, बाकी सारे लिंक रोड है, ये शास्त्र कह रहे हैं। क्योंकि भगवान सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा हो। भगवान सनातन है, भगवान शाश्वत हैं, भगवान सत्य हैं, परम सत्य है। तो उनका धर्म नियम वो भी तब से है जब से भगवान है। और भगवान कब से हैं? हमेशा से हैं। ना भगवान की शुरुआत है, ना प्रारंभ है, ना अंत है। इसलिए भगवान आदि हैं और उनका अंत भी नहीं है, इसलिए अनादि भी है। इसलिए भगवान को आदि और अनादि दोनों कहा जाता है। तो फिर कली को रोकने के लिए परीक्षित महाराज चल पड़े और जहां जहां ऐसे राज्य थे उनको अपने अधीन कर लिया उन्होंने। सबने हार स्वीकार कर लिया और पूरे पृथ्वी का राजा फिर बन गए परीक्षित। वो जहां जहां जाते तो लोग उनके परीक्षित महाराज के दादाओं की बड़ी चर्चा करते हैं कि अर्जुन इतना महान योद्धा था, युधिष्ठिर महाराज सत्य बोलते थे। तो उनको बड़ा आनंद आता था सुनने पर कि देखो मेरे दादा जो हैं कितने महान व्यक्ति रहे हैं, आज भी लोग उनका गुणगान करते हैं। फिर घूमते फिरते राजा परीक्षित जो है वो सरस्वती नदी के किनारे पहुंचा तो उन्होंने देखा कि काला पुरुष आ रहा है राजा के वेश में, और वो गाय और बैल की जोड़ी को पीट रहा है। उसने परीक्षित महाराज ने देखा बैल और गौ माता को पीट रहा है, वो राजा का वेश धारण किया है, काले रंग का है। वो समझ गए ये कोई नहीं, ये कलयुग है। जैसे ही राजा उसके पास पहुंचे और दुष्ट, क्योंकि शास्त्र के अनुसार जो धर्म है वो बैल का रूप है। बैल रिप्रेजेंट्स धर्म, बैल धर्म का प्रतीक है। जैसे झंडे प्रतीक है हमारे देश के, वैसे प्रतीक है बैल धर्म का। धर्म का मतलब वो नियम, वो आचार संहिता जिसके मुताबिक हमें अपना जीवन जीना चाहिए अगर हम परम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो। और गौ माता पृथ्वी का रूप है, तो पृथ्वी को भी पीड़ित कर रहा है, धर्म को भी पीड़ित कर रहा है। तो वो रुक जा, अपनी तलवार जैसे ही निकाली, राजा परीक्षित के चरणों में कलयुग पड़ गया, मुझे माफ कीजिए। अपने असली रूप में आ गया, राजा के वस्त्र खत्म और असली रूप में प्रकट हो गया। और कली ने परीक्षित के चरणों का स्पर्श किया। यही कारण है परीक्षित की मति भ्रष्ट हो गई। जिसको कलयुग छू लेता है उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, और मति भ्रष्ट हो जाती है तो फिर घर में कला प्रवेश कर जाती है। इसलिए कहा था इस मति को कहां रखिए? भगवान कृष्णा के चरणों में। आपकी मति बुद्धि चरणों में होगी तो वो अच्छी बुद्धि फिर मन उसके अधीन है, मन को अच्छा आदेश करेगी, मन फिर आपकी इंद्रियों को अच्छा आदेश करेगा, सत्कर्म करवाएगा और आप जीवन में सुखी हो जाएंगे। ये चेन है ऊपर से नीचे। ध्यान रखें बंधुओं, जिस मनुष्य के स्वभाव और चरित्र से आप अनजान हो, अगर तुम उसको स्पर्श करोगे तो कुछ ना कुछ परमाणु उसके शरीर के तुम्हारे में प्रवेश कर जाएंगे। ये शास्त्र की बात है। आजकल के नौजवान पति पत्नियां एक दूसरे का जूठा खाती हैं, खाते हैं ना, पति पत्नी के थालू में खा लेगी, वो दूसरे के थाली में खा लेगा। शास्त्र कहते हैं 5 वर्ष का बाद के बच्चे के थाली में भी जूठा मत खाइए, और पति पत्नी को एक दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए। कारण क्योंकि एक की चेतना दूसरे को प्रभावित करती है। जिस थाली में किसी चोर उचक्के ने खाया होगा, जिस थाली में किसी ने काम वासना से पीड़ित आदमी ने खाया होगा, वासना अपने प्रवेश कर जाएगी। एक सच्चा उदाहरण देके हम इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं। हमारे एक इस्कॉन में भक्त हैं, माता जी हैं, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। किडनी पति की लग गई, ध्यान से सुनिएगा। वो माता जी जीवन में मीठा कभी खाती थी, अच्छा लगता था। किडनी डालने के बाद गुलाब जामुन रसगुल्ले मांगे। सब हैरान, ये क्या हो गया? ये तो बिल्कुल भी मीठा पसंद नहीं करती थी। पता चला जो पति है वो मीठा बहुत खाता है।
दिस इंडिकेट्स, दिस इज द एविडेंस, ये प्रमाण है कि आदमी में चेतना प्रवेश की जाती है। यहां तक दूसरे के वस्त्र भी नहीं धारण करने चाहिए, कभी भी नहीं। चेतना परमाणु चले जाते हैं। इसीलिए देखा आपने, जो बड़े बड़े संत होते हैं उनके चरण निस्पर्श किए जाते हैं तो दूर से प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना को इतना ऊपर उठा लिया होता है, वो अशुद्ध हो जाता है अगर आप उनको छू लेंगे कि वो संसारिक व्यक्ति। और मैं उदाहरण देता हूं, नाम नहीं बताऊंगा उन भक्तों का यहां पब्लिक के सामने, लेकिन वो मंदिर में रहते हैं वहीं जहां चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। आप क्या कीजिए, प्रसाद बनाइए, उस प्रसाद के 2 हिस्से कीजिए, एक हिस्सा चढ़ा दीजिए, दूसरा चढ़ाइए और बाहर ले जाके उनको खिलाइए। वो बता देंगे ये भगवान को चढ़ा हुआ है, ये नहीं चढ़ा हुआ है। इतनी उच्च स्तर की चेतना हो गई है, वो प्रसाद खा के बता सकते हैं ये भगवान का उच्चिष्ट है। आप हैरान रह जाएंगे ये जादूगर है, क्योंकि उनकी चेतना इतनी ऊपर उठ गई है। तब तो कृष्णा कॉन्शियसनेस कहा गया है हमारे प्रभुपाद ने इसको, इस कौन में।